हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। तो आज थी अमावस्या। अमावस्या के दिन आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों को अपने घर में पितरों को विदा करना पड़ता है। तो यहाँ मैं सुबह उठ गई थी जल्दी। मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा सब कर लिया था, नहाना धोना हो चुका था। तो मैं पूजा कर रही थी और वहाँ मैंने खाना भी बनने रख दिया था। तो मैंने कहा पहले मैं लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ, उसके बाद मैं खाना पीना बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी। तो आप लोग भी पूजा कर लीजिए। और ये बन रही है मेरी खीर। तो खीर अभी उबल रही थी। मैंने आप लोगों के साथ खाना ज़्यादा शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब घर में काम हो रहा होता है तो फिर कितनी जल्दी होती है, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम कर लो। और खीर मेरी बन चुकी थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी और इसमें कुकर में उबल रहे थे आलू। और मेरे हस्बैंड को ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। और सच में उन्हें आलू की सब्ज़ी, हमारे घर में आलू की सब्ज़ी सभी को पसंद है, उन्हीं को नहीं सभी को पसंद है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और खीर मेरी बन चुकी है, आटा मैंने लगा दिया था। और पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है, झाड़ू पोछा घर में हो चुका था। सुबह-सुबह सबसे पहले उठ के मैंने झाड़ू पोछा ही किया था। तो काम तो मेरा सारा हो ही चुका था, खाना बनाना था और पंडित जी को खाना खिलाना था। क्योंकि पंडित जी को खाना खिलाना होता है या फिर कोई मान-भानिज हो उसको खिला दो, तो वो तो यहाँ पे है नहीं। तो इस वज़ह से पंडित जी को खाना खिला देंगे, या आपको कोई गरीब वग़ैरह मिल जाए तो आप उसको खाना खिला दो, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो और शौर्य पूजा करेगा। तो बस खाना बनाने के बाद उसके बाद शौर्य पूजा कर लेगा। और ये सब चीज़ें ना शेयर करने का मन नहीं करता है। कहीं न कहीं मन में ना थोड़ा-सा ना, मतलब कहीं न कहीं थोड़ा-सा दुःख होता है कि मतलब ये बताओ ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, हमें भगवान भगवान कैसे दिन दिखा रहा है ये। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मेरा दिल ना अंदर से रोता रहता है। काम तो मैं सारे करती रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल ना अंदर से रोता रहता है और किसी के आगे फ़ील भी नहीं होने देती हूँ कि मतलब मेरे को अंदर से पता नहीं क्यों आजकल ऐसा होता जा रहा है कि मेरे साथ मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो खीर बन चुकी है और आटा लगा दिया है, सब्जी छोकनी है, उसके बाद करेंगे पूजा। और आज अमावस है, अमावस के दिन काफ़ी सारे लोग पूजा करते होंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप में से आज के दिन कौन कौन करता है। और वैसे मुझे दिन नहीं पता, तो कहते हैं दिन के दिन करना चाहिए, तो इसलिए हम अमावस को कर देते हैं। अमावस के दिन, आज के दिन पितृ विदा हो जाते हैं। और थैंक यू आप लोगों ने मुझे कल जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि बर्तन किससे साफ़ होंगे, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत आइडिया बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं ज़रूर ट्राई करके देखूंगी। और थैंक यू, थैंक यू। आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आपसे कुछ भी पूछती हूँ आप लोग मुझे बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम बना लेते हैं खाना, फिर उसके बाद करते हैं पूजा और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। आलू उबल गए थे, छिल गए थे। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं यहाँ पे इसलिए बना रही थी क्योंकि आलू टमाटर की जो सब्ज़ी है वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो इसलिए मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। और आज के खाने में मैंने प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। और मैंने इसके साथ थोड़ा-सा रायता भी बना लिया था, उन्हें रायता भी बहुत अच्छा लगता था। तो कहते हैं जो मतलब उनको जो चीज़ पसंद होती है वो चीज़ बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मेरे को पता था, मुझे कुछ चीज़ें पता है, मुझे ज़्यादा उनकी पसंद नापसंद के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो चीज़ पता है तो मैं वो कर देती हूँ। क्योंकि मुझे इतना मौका ही नहीं मिला उनके साथ रहने का, उनकी पसंद नापसंद जानने का। बस जितना पता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी छुक चुकी थी, तो मैंने इसमें खड़ी मिर्चें काट ली थी और टमाटर कट कर लिए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी मम्मी ने भी मेरी हेल्प करवा दी थी सुबह-सुबह, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा वगैरह करने लगी थी, पूजा वगैरह कर ली थी मैंने। तो थोड़ा बहुत मम्मी ने भी करवा दी थी हेल्प। बाकी मैंने सब्ज़ी वगैरह छोंक दी थी, पूड़ियाँ मैंने आटा-वाटा लगा दिया था, तो खाना तो सारा मैंने ही बनाया था। तो बस मेरी सब्ज़ी छुक जाएगी वैसे ही मैं फिर पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दूँगी। और इसी बीच ना मेरे कस्टमर भी आ गए थे, क्योंकि आज सुबह-सुबह पता नहीं, वैसे तो मेरे जो भी स्टिचिंग करवाने वाले होते हैं वो दोपहर में आते हैं या फिर शाम के टाइम आते हैं, लेकिन पता नहीं आज एक गली में भाभी रहती हैं, तो वो सुबह ही सुबह आ गई थी। तो मुझे इस टाइम पे ना अपना काम करते-करते ना मुझे उनसे भी मतलब उनका नाप वगैरह होता है, जो भी मेज़रमेंट होता है वो लेने के लिए ऊपर जाना पड़ा था। और जब आप कंटिन्यू काम करते रहते हो ना, खाना-वाना बना रहे होते हो, तो फिर आपका मन पूरा उसी में लगा होता है।
तो कोई नहीं, वो भाभी वैसे तो दोपहर वगैरह में आती है, लेकिन आज सुबह आ गई थी। वो भाभी भी मुझसे बोल रही थी कि मैं सोच रही थी दोपहर में जाऊँ, लेकिन दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने कहा चलो आज सुबह ही सुबह आ जाती हूँ। और यहाँ पे बज रहे होंगे शायद 9 बज रहे होंगे, तो बस इतना टाइम हो रहा था। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, खीर बन गई है और रायता मैंने बना दिया था। आटा मेरा लग चुका था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मम्मी ने थोड़ी-सी पूड़ियाँ सेंक दी थी और ये कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो मम्मी ने पूड़ियाँ सेंकी थी। तो ये पूड़ियाँ थोड़ी-सी ज़्यादा मतलब डार्क सिक गई हैं। तो अब मैं दोबारा से पूड़ियाँ सेंकने लग गई थी और गाय की एक पूड़ी मैंने निकाल दी थी और लड्डू गोपाल जी के लिए भी निकाल दी थी। और अब मैं पूजा की पूड़ियाँ सेंक लूँगी, फिर उसके बाद करेंगे पूजा। और जब ये वाला खाना बनाती हूँ ना, तो मेरे को खाना बनाते-बनाते ना बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा होना था। मतलब मेरे माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और मेरा दिल ना अंदर से रोता रहता है और मतलब मेरा दिमाग ना ख़राब हो जाता है। और पता है क्या है, अब जो त्योहार स्टार्ट हो जाएँगे ना, अब जैसे कि करवा चौथ वग़ैरह आती है ना, तो पता है ये ये अमावस का दिन और करवा चौथ वाले दिन ऐसा होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस दिन ज़रूर रोती हूँ और करवा चौथ वाले दिन तो मुझे इतनी याद आती है जिसकी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब मैं ना ये सोचती हूँ ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, क्यों हुआ है? काश ऐसा होता, मैं उन्हें बचा पाती। लेकिन बस कहते हैं ना, भगवान के आगे बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो ये देखो मैंने थाली लगा दी थी, सब्जी, रायता, खीर, पूड़ी और ये मैंने रखे हुए थे तोरी के पत्ते। तो तोरी के पत्ते पे खाना दिया जाता है, काफ़ी सारे लोग ऐसा करते होंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो ये पितरों को खाना दिया जाता है, ये तोरी के पत्तों पे दिया जाता है। सो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि आपने इस तरीके से खाना क्यों दिया है। तो कुछ जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, तो हमें उनके हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पे शौर्य जा रहा था, तो मैंने कहा शौर्य की मैं हेल्प करवा दूँगी, क्योंकि अकेला है, नहीं कर पाएगा। तो मैंने शौर्य की हेल्प करवा दी। तो शौर्य ने यहाँ पे ये रख दिए थे तोरी के पत्ते और इस पे ये पूड़ियाँ रख देगा। और बेचारे को आता तो नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि जो ये खाना होता है अगर बेटा खिलाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वजह से मैंने शौर्य से करवाया था। तो शौर्य मुझसे पूछ रहा था कैसे क्या करूँ, तो मैंने शौर्य को बता दिया था। और अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाती है, अगर हमें पता नहीं होता है, तो भगवान जी माफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे देखो ये हमने मतलब खाना इस तरीके से लगा दिया है। और काफ़ी सारे घरों में तोरी के पत्तों पे ही खाना दिया जाता है, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। और ये खीर वगैरह शौर्य ने रख दी है और ये एक पत्ता एक्स्ट्रा आ गया था, तो इस वजह से मैंने कहा उस पे भी रख दो। और प्लीज़ आप लोग कोई बैड कमेंट मत करना, हमारे यहाँ पे इसी तरीके से खाना दिया जाता है। काफ़ी सारे घरों में ऐसा ही होता है और जो जिसके घर के जो रीति रिवाज होते हैं उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो शौर्य मुझसे पूछ पूछ के कर रहा था, तो मतलब 4 या 5 बार इस तरीके से रखते हैं, तो वो वही कर रहा था। मतलब मैंने पूछा था मम्मी से, तो मम्मी ने ऐसे ऐसे बोल दिया था। तो यहाँ पे इसने शौर्य ने ऐसे कर दिया था। और बाकी देख सकते हैं आप, मुझे भी ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि पता नहीं है कि टाइम क्या क्या चीज़ें दिखा दे। कोई नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सब्जी, खीर, रायता सब चीज़ें रख दी थी और शौर्य ने खाना मतलब पानी भी दे दिया था इस तरीके से। और यहाँ पे अभी शौर्य एक धूप बत्ती लगा देगा। और जो ये खाना बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे वो जो चिड़ियों के लिए मैंने वो मंगाया था ना, तो ये जो बचा हुआ खाना था मैंने उसमें रख दिया था। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ये मत बोलना कि ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है। जैसा आता है मैंने भी वैसे ही करवा दिया है। और शौर्य ने हाथ जोड़ लिए। और हमारे यहाँ जो ये खाना देते हैं, ये छत पे ही देते हैं, सबसे जो मतलब ऊपर वाली छत होती है उस पे ही देते हैं खाना। और वैसे तो ये जो खाना है ये चारों कोने पे रख देते हैं, कि चारों कोने पे रख देना चाहिए। और कहते हैं कौवे वगैरह होते हैं जो भी खा जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। और आज देख रहे होंगे आप, हमारी जो छत है ये बहुत ज़्यादा गंदी सी हो रखी है। तो ये हमारे जो बगल वाली आंटी है ना, तो इनके घर पे काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं उधर भी कितना सारा जो पलस्तर वगैरह है वो गिरा हुआ है। तो इन आंटी ने अपने घर पे थोड़ा सा काम वाम करवाया है। अभी कल तक इनके घर पे काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कोई साफ़ सफाई नहीं करी है। तो जब इनके घर का काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी। ये वाली छत भी गंदी हो रही है और ये वाली छत भी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इन आंटी का सामान भी रखा हुआ है हमारी छत पे, तो इस वजह से मैंने अभी झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगाई है। तो बस ये है कि अब इनका काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पे मैं उतरने लग रही थी, तो मुझे इस वाले जीने पे ना डर लगता है। तो मैंने परी से बोला, मैंने कहा परी मैं उतरती हूँ, तब तुम मुझे सामान दे देना। तो परी कह रही है मम्मी कि मैं आपकी उतरते हुए वीडियो बना लेती हूँ, आप कितना डर रही हो। और मुझे डर लगता ही है इस वाले जीने पे, और तो मैं डर डर के उतर रही थी।
और यहाँ मैंने मतलब शौर्य तो नीचे चला गया था, तो ये मैंने जो बचा हुआ खाना और पानी था वो मैंने यहीं डाल दिया था। और बस हो गई थी हमारी पूजा पाठ, जो भी थी वो हो गई थी। क्या कह सकती हूँ मैं, बस ये है कि इस दिन है ना मेरा दिल थोड़ा उदास हो जाता है। खाना पीना बन चुका है, पूजा हो चुकी है, आपने देखा होगा शौर्य ने पूजा कर दी है। और ये सब चीज़ें दिखाने का ना ज़्यादा मन नहीं करता है, दिल अंदर से उदास होता है। और बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। और आज बहुत सारा काम हो रखा है घर में, क्योंकि आज अमावस की पूजा भी थी। और आज है ना मतलब थोड़ा सा दिवाली के लिए थोड़ा सा घर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा मेकओवर होगा घर का। नीचे वाला कमरा जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था और बहुत ज़्यादा सीलन आ रखी थी, तो नीचे वाले सॉरी कमरे को थोड़ा सा ठीक ठाक करवा रहे हैं, थोड़ा सा सही करवा रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा सीलन वगैरह आ रही है, सीलन तो मेरे कमरे में भी बहुत ज़्यादा आ रही है, पर यह है कि नीचे वाले कमरे में कुछ ज़्यादा आ रही है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करवा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हमारे घर में क्या हो रहा है। और आज बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है और मिस्त्री लगे हुए हैं। मतलब नीचे के जो कमरा था ना, उसका फ़र्श भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, तो बस उसको ठीक करवा रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस कमरे को खाली कर दिया है और जो सामने अलमारियां थी ना, उन अलमारियों को तोड़वा दिया है। बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रखा था कमरा, और अभी मतलब इतना बजट नहीं है जो बहुत सारे पैसे लगा के घर को दोबारा से बनवा सकें। तो बस ये है कि अभी थोड़ा सा घर को सही कर दे रहे हैं। और देख सकते हैं आप, तो ये सामान सारा निकाल रखा है अंदर वाले कमरे का, और ये सामान इस कमरे में भी फैला हुआ है कुछ। तो बस जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अंदर वाले कमरे का जो फ़र्श था ना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उस फ़र्श को भी करवाना था। तो फ़र्श के साथ साथ अलमारियों को भी तुड़वा दिया है। और बस देख सकते हैं आप, सारा सामान फैला पड़ा है पूरे घर में, बहुत काम फैल गया है। लड्डू गोपाल जी मैंने कमरे में रख लिए थे, क्योंकि नीचे सारा सामान फैला हुआ है तो इन्हें दिक्कत होती, तो मैंने इनको यहाँ पे रख लिया है। ये बैठे हैं, और सारे भगवान जी हैं जो मैंने इस बास्केट में रख दिए हैं। और ये सब ये रखे हुए हैं, क्योंकि अभी सारा घर फैला हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे रख दिए मैं। तो आज हमारे घर पे हो रहा है बहुत सारा काम, और सब लोग खाना पीना खा चुके हैं। नीचे तो सारा सामान फैला पड़ा है, और मुझे करने हैं ये ब्लाउज़ तुरपाई। तो नीचे मम्मी हैंगी, और परीश और ने खाना खा चुके हैं, तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए खाना। बज रहे हैं दोपहर के 2, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। तो ये है रायता, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और रात को मैंने भुजिया बनाई थी मूली की, वो है, और खीर और पूड़ी। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। और बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं नीचे का थोड़ा सा काम ख़त्म करके फिर मैं ऊपर आ गई थी, तो मैंने अभी 2-3 ब्लाउज़ तुरपाई कर दिए हैं, सिल के मैंने रख लिए थे। 2 दिन से सिल रही हूँ मैं, 7-8 ब्लाउज़ सिले थे। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सारे काम करती रहती हूँ, तो 7-8 ब्लाउज़ मैंने सिल लिए थे। अब उनको कर रही हूँ तुरपाई, और अभी बहुत सारी सिलाई पड़ी है, और घर में काम भी छिड़ गया है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और क्या करूँ करना पड़ेगा सब कुछ। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। और अभी मुझे एक ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, कैसे होगा सारा काम कैसे करूँगी इतना सारा काम, एक ब्लॉग की एडिटिंग करनी है। और चलो करते हैं, देखते हैं, टाइम निकाल के करेंगे। और जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल से नवरात्रि भी स्टार्ट हैं, तो देखते हैं कल तक कितना काम हो जाता है, क्योंकि चौकी भी रखनी है। और चलिए देखते हैं, तो चलिए। तो यहाँ पे मैं खाना पीना खा चुकी थी, उसके बाद मैं लग गई थी फिर से अपने काम में। मुझे ब्लाउज़ों की तुरपाइयाँ करनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लाउज़ मैंने सिल के रख लिए थे, तो उनकी तुरपाइयाँ भी करनी थी। और भाई अब त्यौहार आ गया है, तो सबको त्यौहार पे जो दे के गए हैं कपड़े, तो उनको देने भी हैंगे। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए ना। बाय बाय, टेक केयर।